वेदनादिपाति सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहौषधीश्च विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणोज्जलिनाचकाश्च भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरिरूपमीशमवलं वन्दामहे श्रेयसे। परंपरा कलम स्वस्थोत्परायण विधि कैसे निर्माण हुआ उसका विचार किया और यह स्वस्थोत्पर निर्माण की विधि ये प्रत्यक्ष आधारित है, अनुमान के आधार पर है और आपकोपदेश के आधार पर है। आपकोपदेश में ब्रह्मा ने जो बताया था इंद्र को त्रिसूत्र, ये आपकोपदेश, इस आपकोपदेश का अर्थ लेशोक्त का विस्तार भारद्वाज ने किया, भारद्वाज आदि ऋषियों ने किया था। उसका संदर्भ देना बाकी था। उसका संदर्भ है चरक सूत्र स्थान यज्ञपुरुषीय अध्याय। उस अध्याय का नाम ही यज्ञपुरुषीय है। यज्ञ पुरुषीय का अर्थ है जिससे पुरुष निर्माण हुआ है उसी से लोग होते हैं। यज्ञ पुरुषीय अध्याय। यज्ञो देहा तज्जो व्याधयः, यह सूत्र इन ऋषियों को भरद्वाज ने बताया था। उनमें अत्रेय भी थे और ये सूत्र अत्रेय जी ने अग्निवशाही शिष्यों को, अन्य ऋषियों को बताया था। तो उस पर अन्य ऋषि और जो विद्यार्थी थे उनके लिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक सेमिनार हुआ था हिमालय के पास। उसमें चर्चा चल रही थी कि यज्ञ पुरुषीय का अर्थ क्या है। यज्ञो देहा तज्जो व्याधयः, ये तो ठीक है, इसका विस्तार कैसे करोगे? कोई इसका विस्तार अत्रेय ने, चर्चा बहुत बड़ी है, वो चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा। उसका अभिप्राय चर्चा होने के बाद जब निर्णय पे नहीं आ रहे थे छात्रगण, सभी खुशी थे, तो उन्होंने उनको फिर कहा कि झगड़ा मत करो। झगड़ा करोगे अभिनिवेश के साथ कि मेरा ही सत्य है, तो तेल निकालने के लिए जो कहते हैं बैल घूमता है, चक्कर काटते रहता है, दिन भर काटता है वही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। वैसे आपकी स्थिति होगी, इसलिए मैं बताता हूँ, उसको समझ लीजिए। यज्ञ पुरुषीय है। चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 25 पेज नंबर 129 सूत्र 29। येषाम् एव हि भावानां संपत् संजयन् नरं तेषाम् एव विपत् व्याधि विधान समोदय।
तेषाम् एव विपद्व्याधि विधान समोधिते। अब ये श्लोक पढ़ते समय में पदच्छेद करके पढ़ रहा हूँ। येषाम् षष्ठी बहुवचन जिनको, येषाम् जिनका, ही भावानां षष्ठी जिन भावों से, संपत् यानी आरोग्य, जनये नरम, जनये जन धातु है उत्पन्न हुआ, जनये है नराणाम संपत्, नराणाम संपत् येषाम भावानाम संपत् जनये, व्यक्ति का आरोग्य जिन भावों के सम्यक होने से उत्पन्न होता है, तेषाम एव उन्हीं भावों के, तेषाम भावानाम षष्ठी षष्ठी, येषाम भावानाम तेषाम एव भावानाम विपत् यानी विकृति, तेषाम एव भावानाम विपत् यानी विकृति, विविधान व्याधीन समुदी गई है। विविधान शब्द अलग निकालना है, व्याधीन शब्द अलग निकालना है, संधि किया है। तेषाम विपद एक शब्द अलग निकालना है, व्याधीन ये दूसरा निकालना है, और विविधान ये तीसरा निकालना है, और अंतिम शब्द समुदी गई है निकालना है। इन चार शब्द का विच्छेद करने के बाद वाक्य बनता है तेषाम भावानाम विपद विविधान व्याधीन समुदीगय। जिन भावों से शरीर बनता है उन्हीं भावों से विकृतिकरण, उनका विकृतिकरण किया तो व्याधि उत्पन्न होता है, ये उसका अर्थ है। अब इसका चक्रपाणी ने अंतिम पंक्ति में उसी पन्ने पे येषाम ही, यहां से प्रारंभ है, येषाम ही, येषाम् इति यज्जातीयानां ते च महाभूतादयः, येषाम् इति महाभूतानां संपत्। आगे टीका पढ़ो। तेन महाभूतत्वेन एव वातादीनां ग्रहणम्, महाभूतों से वातादि का ग्रहण करना है। क्यों? संपत् इति प्रशस्त गुणता, इसलिए कि वायु की निर्मिति आकाश महाभूत और वायु महाभूत से है, पित्त की निर्मिति अग्नि महाभूत से है, श्लेष्मा की निर्मिति पृथ्वी और जल से है। इसलिए महाभूतों के संपद से शरीर बनता है, आरोग्य बनता है। महाभूतों से विकृत महाभूतों के सेवन से दोष प्रकोप होता है और वे व्याधि करते हैं और वो अपने लक्षण करते हैं। यानी महाभूतों से निर्मिति, महाभूतों के लक्षण, और अब चिकित्सा भी महाभूत की करनी है। इस बात को सुश्रुत सूत्र 40 स्थान अध्याय 1 श्लोक है। पंचमहाभूतों के अतिरिक्त हमें कुछ करना ही नहीं है। पंचमहाभूतों के नास्ति चिंता चिकित्सिते, नास्ति चिंता चिकित्सिते ये श्लोक है संस्कृत में। पंचमहाभूत नास्ति चिंता चिकित्सिते, चिकित्सा में पंचमहाभूत इसका कुछ करना ही नहीं है। सूत्र छोड़ दो, लिख लो, अगले व्याख्यान में निकाल के बताऊंगा। 13 श्लोक भूतेभ्योऽपि परं यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। शारीर सुश्रुत शारीरस्थान फर्स्ट चैप्टर 13 श्लोक। नास्ति चिंता चिकित्सिते, चिकित्सा में पंचभूत के सिवा में इसकी चिंता ही नहीं करनी है। 12-14
मिला? क्या वाक्य है? तस्य उपयोगो अभिहित चिकित्सां प्रति सर्वदा भूतेभ्यो हि परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। भूतेभ्यो हि परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। भूतों के सिवा हमें किसी से चिंता कर चिकित्सा का विषय नहीं है कोई। हो गया? हेतु पंचमहाभूत है, लक्षण पंचमहाभूत है, चिकित्सा भी पंचम। इसका विस्तार भारद्वाज आदि ऋषियों ने किया है। अब इसका अधिक अच्छा सूत्र चरक सूत्र स्थान अध्याय 28। श्लोक ऐसा है, पंचभूतात्मक के लिए है आहार और पंचभौतिका। तो यहाँ पर नहीं है, वो सुश्रुत का है, लेकिन यहाँ पर है आहार संभव वस्तु रोगस्य आहार वस्तु रोगाश्च आहार संभव। आहार संभव वस्तु वस्तु मतलब देह, वस्तु यानी देह, और आहार संभव रोग यानी आहार पंचभौतिक है। क्या हुआ? हेतु पंचभौतिक, लक्षण पंचभौतिक, आहार पंचभौतिक, चिकित्सा पंचभौतिक। अब चिकित्सा पंचभौतिक कैसे करनी है वो बातें देखेंगे। यानी स्वस्थातुर परायण का शास्त्र जो लिखा उसमें स्वस्थ काम देख रहे हैं। स्वस्थ के लिए हम क्या करेंगे? ऋतुचर्या, दिनचर्या, हितकर आहार, हितकर विहार, इसका ऋतु के विपरीत, देश के विपरीत, काल के विपरीत, अवस्था के विपरीत योजना करेंगे। इसी का नाम है दिनचर्या, ऋतुचर्या और सद्वृत्त। धीमान इसके आधार पर है। अब इसका प्रत्यक्ष, ये हमारा प्रत्यक्ष है विधि का पालन करना, इससे आरोग्य बनता है। इस अर्थ में एक सूत्र जनपद विध्वंस अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। इसमें एक शब्द है इदम अस्माकं प्रत्यक्षम, बीच में है, दाहिने हाथ में चरक दाहिने पन्ने पर चरक विमान स्थान अध्याय 3 थर्ड चैप्टर पेज नंबर 245 वर्स नंबर 36 पेज नंबर 245। It means that इदं च अपि अस्माकं तेन प्रत्यक्षम्। इदं च अस्माकं प्रत्यक्षम्। 7th लाइन मेरा अर्थ समझते हैं। इदं ये, अब ये क्या है वो मैं बताता हूँ। इदं च अस्माकं, अस्माकं विभक्ति समझते हो? मम अवयवो अस्माकं, मेरा, हमारा, हम सबका। अस्माकं नः, कभी नः शब्द आएगा, कभी अस्माकं आएगा। ये हमारा प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष है? तो उसका अधिकरण बता रहा हूँ। इसका अधिकरण है नियत आयु होती है या नहीं होती है। तो ग्रंथकार कहते हैं नियत आयु होती है, लेकिन यदि आप हितकर आहार विहार नहीं करेंगे, गलतियां करेंगे, विषम सब कुछ करेंगे, तो मृत्यु शीघ्र का से आएगा। ये हमारा प्रत्यक्ष है। आया है? अंतिम में एक सूत्र इदं च अपि अस्माकं तेन प्रत्यक्षं यथा पुरुषसहस्राणाम् उत्थाय उत्थाय अहं कुर्वताम् अकुर्वतां च अतुल्यं युष्मम् तथा जातमात्राणाम् अप्रतिकारात् प्रतिकारात् च
विषप्राशिनां च अपितुल्यं युष्मम् एव न च तुल्यो योगक्षेम उत्पानघटानां चित्रघटानां च उत्सिता तस्मात् हितोपचारमूलं जीवितम् अतो विपर्यन्त मृत्युः अपि च देशकाल आत्मगुण विपरीतानां कर्मणाम् आहार विकाराणां च क्रमोपयोगः सम्यक् त्यागः सर्वस्य च। अब इसमें सबसे महत्व का विषय यह है तस्मात् से करो, तस्मात् हितोपचार मूलम जीवितम, ये सेंटर में है। तस्मात्, तस्मात् को अलग निकालना है, संधि हुआ है। तस्मात् हित उपचार मूलम जीवितम, जीवित किसके आधार पर है? हितकर आहार विहार के आधार पर। नित्यम हिताहार विहार से समीक्षकारी विशेष सत्ता दाता समस्त सत्य परक्षमान आपको भी, ये हमारा सत्य है, ये हमारा प्रत्यक्ष है। इसके बाद अतो विपर्य मृत्यु, इसकी विपरीत करोगे तो मृत्यु, ये हमारा प्रत्यक्ष है। यानी स्वस्थ पराग रहने के लिए दिनचर्या ऋतुचर्या सदुक्त का पालन करना अनिवार्य है, ये हमारा प्रत्यक्ष है। ये क्लियर ना? नो डाउट। अब हम चिकित्सा पर आए। विस्तार बहुत करना है लेकिन समझ नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट करता हूँ। अब चिकित्सा में हमें ये पक्का पर निश्चित हो गया, चिकित्सा में पंचमाभूत करते हैं। पंचमाभूत किस रूप में है? दोष रूप में है। पंचमाभूत दोष रूप में है, वो व्याधि कब करते हैं? कुपित होने के बाद करते हैं। कुपित की व्याख्या याद है? चयो वृद्धि स्वधाम्येव। अब यहाँ पर धामन शब्द का अर्थ है गुण, वीर्य। ये क्यों हुआ है बाद में बताऊंगा। धामन शब्द का अर्थ जगह ये नहीं है, स्थान ये नहीं है, ये लिख लो। उसका अर्थ है गुण, उसका अर्थ है वीर्य। ये संदर्भ इसका कोई शब्दकोश निकालो, अमरकोश निकालो, शब्द तत्व निकालो, अपने डिक्शनरी निकालो, उस पर देख लो। अब चयो वृद्धि स्वधाम्य हो, यानी दोषों के अपने गुणों में वृद्धि होती है। चयो वृद्धि स्वधाम्य एवं, धाम्य गुण वीर्य। अब हम देखेंगे चरक सूत्रस्थान अध्याय 1। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 पेज नंबर 16 सूत्र 58। प्रशाम्यति औषधे पूर्वो दैवयुक्ति व्यपाश्रयी मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। 58 प्रशाम्यति औषधे ही पूर्वो, पूर्व यानी वातपित्त श्लेष्म, व्याधि का नाम नहीं लिया। प्रशाम्यति औषधे ही पूर्व वातपित्त श्लेष्म शारीरिक संग्रह मानसः पूर्णा उत्तिष्ठा, ऊपर के सूत्र में है। वातपित्त श्लेष्म का प्रशमन किससे होता है?
औषधि और रजस्तम का समाधि नहीं, छोड़ दीजिए। अब इसके बाद दोषों को शमन करने के लिए क्या करना है उसका सूत्र है, वो पढ़ो। सूत्र 59 रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विषधाधरा विपरीते गुणे द्रव्ये मारुतः संप्रशाम्यति। यहाँ एमडी के स्टूडेंट देते हैं, पीजी स्टूडेंट कर रहे हैं और बाकी सब डीएमएस के हैं, बराबर? ठीक है, सबके लिए बता रहा हूँ। यहाँ तंत्रयुक्ति लगानी है, विपर्य तंत्रयुक्ति। प्रशाम्यति पर उपसर्ग है, शम धातु है, प्रशाम्यति है, उत्तम प्रथम पुरुष बहुवचन एक वचन है। प्रशाम्यति ये क्रियापद है, संप्रशाम्यति क्रियापद है। विपरीत गुणैः तृतीया बहुवचन गुणैः, गुणेन गुणाभ्याम गुणैः तृतीया। विपरीत गुणैः मारुतः प्रशाम्यति। वायु का प्रश्न कैसे होता है? विपरीत गुणों से। वायु के गुण क्या है? वृक्ष, शीत, लघु, विषद, खल और विषय इत्यादि। यदि आपने वृक्ष गुण का प्रयोग ज्यादा किया है तो वायु का वृक्ष गुण बढ़ेगा। विपरीत गुण से शांत होता है, इसका विपर्य क्या हुआ? सामान्य से वृद्धि होती है, यानी दोषों की वृद्धि समान गुण से होती है, यही प्रकोप है। प्रकोप की व्याख्या यही है। और ये दोष अपने विपरीत से शांत होते हैं। यदि वृक्ष गुण से हुआ है, वृक्ष आहार से हुआ है, विहार से हुआ है, चिकित्सा स्नेह। लघु से हुआ है तो ब्रह्मण, शीत से हुआ है तो उसमें चिकित्सा। विपरीत गुण ही प्रशाम्यति। मारो कहा विपरीत गुण ही प्रशाम्यति। हमें चिकित्सा किसकी करनी है? दोषानेव सर्वेषां रोगाणां नितकारणम्। दोषों की चिकित्सा में करनी है। अब इसी प्रकार दूसरा सूत्र, मारुत के पित्त के गुण ईषत् स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सरल, कटु। इसके विपरीत गुण से शांत होता है। इसका विपरीत क्या हुआ? समान गुण से प्रकोपित होता है, यानी वृद्धि होती है। इज इट क्लियर? प्रकोप की व्याख्या दी है। समान गुण से वृद्धि होती है, ये दिया है चरण में, और यही प्रकोप है। हमें इसी की चिकित्सा करनी है, क्षमता इसी का करना है। प्रकोप यानी अपनी जगह से दूसरी जगह जाना, ये गलत है। स्वस्थानांतर मार्गांतर गमनम टीका है अष्टांगोदय की, वहाँ स्थान शब्द का अर्थ गलत है। स्थान शब्द का अर्थ है प्राकृत अवस्था छोड़ना। लिख लो, स्थान शब्द का अर्थ है प्राकृत अवस्था, और स्थानांतर का अर्थ है प्राकृत अवस्था छोड़कर विपरीत विकृत अवस्था में जाना ही प्रकोप है। प्रकोप की जो आपकी कल्पना पुरानी होगी, बकेट भरती है, पानी बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया, अब फैल गया, ये गलत है। गुणवृद्धि ये प्रकोप है, और इसका शमन करना है विपरीत गुण से। विपरीत यदि पित्त द्रव गुण से बड़ा है, हमें चिकित्सा द्रव शोषक करनी है, रुक्ष पित्त कषा। पार्थिव, वायवीय, आकाशीय। द्रव गुण से बड़ा है। उष्ण गुण से बड़ा है तो शीत द्रव्य, जिसमें पृथ्वी आप है, मधुर, तिक्त, आकाशीय, शीत गुण के हैं। कषाय थोड़ा सा, जिसमें उष्ण गुण नहीं है, अम्लखी। इस प्रकार
सभी चिकित्सा महाभूतों के आधार पर करनी है। इसी प्रकार श्रेष्ठ आगे करनी है। पढ़ो, गुरु शीतल मृदु स्निग्ध क्या है? मधुरस्थिरपिच्छिदः श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीते गुणैर्गुणः। अब श्लेष्मा के गुण दिए ऊपर, विपरीत गुण ही प्रश्न है। इसका अर्थ क्या हुआ? विपरीत क्या हुआ? समान गुण से प्रकोप होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि यानी प्रकोप, गुण वृद्धि यानी प्रकोप। दूसरी बात ध्यान रखना, गुण वृद्धि जब होती है तब द्रव्य वृद्धि होती ही है, क्योंकि द्रव्य और गुण का समवाय संबंध है। लेकिन हमें चिकित्सा जब द्रव्यों को निकालना नहीं है तब श्रवण ही करना है, विपरीत गुण से करना है। तो उसके लिए श्लेष्मणः षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, श्लेष्मणः गुणः बहुवचन है, श्लेष्मणः बहुवचन है, गुणाः प्रशमं यान्ति। श्लेष्मा के गुण शांत होते हैं। कैसे? विपरीत गुणैः। अन्वय ऐसा, श्लेष्मणः गुणाः विपरीत गुणैः प्रशमं यान्ति, ये अन्वय हुआ। अब श्लेष्मा के विपरीत यानी पृथ्वी और जल के विपरीत, एकदम कषाय। बस इनकी योजना पर दोष शांत हो जाते हैं। अब दोष शांत होने के बाद क्या होता है? अगला श्लोक पढ़ो। विपरीते गुणैर्देशे मात्रा कालोपकारिते भेषजैर्विनिर्वर्तन्ते विकाराः साध्यसम्मताः। देखिए, थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। गुरु के 3 सूत्रों में क्या कहा है? दोषों के गुणों का शमन करना है। तीनों यही है, रोग का नाम नहीं है कहीं भी। अब ये क्या कहते हैं? विपरीत गुण ही किसके? अधिकरण 3 सूत्रों का है। वातस्य, पित्तस्य, श्लेष्मणः, विपरीत अधिकरण। इन चारों सूत्रों का अधिकरण गुण है। अब इसी अधिकरण में अगला सूत्र है। अधिकरण बदला नहीं है। अधिकरण समझो तद्रिक्त है, अधिकरण बदला नहीं है। उस अधिकरण में कहते हैं विपरीत गुण ही, गुण ही तृतीय बहुवचन। अब ये विपरीत गुणों के आगे 2-3 शब्द है, देश, मात्रा, काल। इनका विचार करते हुए उस पर भाष्य भी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। भेषजैः ही तृतीय बहुवचन, भेषजैः ही विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते वर्त धातु है, वृत, वृत वर्तते, वर्तते वि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है। विनिवर्तते पूर्ण तरफ से निवृत्त होते हैं, चले जाते हैं। विनिवर्तते क्या हो रहा है? दोषों के गुणों के विपरीत चिकित्सा करने से दोष शांत होते हैं, ऊपर बताया है। अब यहां क्या बता रहे हैं? विपरीत गुणे ही देश कालोपादिते ही इंटू ब्रैकेट दोषाः प्रशमं यान्ति इंटू ब्रैकेट बिटवीन द लाइन्स भेषजैः ही विनिवर्तन्ते। अगला शब्द क्या है? विकाराः साध्य, विकाराः साध्यसम्मताः। दोषों का विवर्तन तो हो गया है, दोषों का विनिवर्तन होने के बाद साध्य विकार विनिवर्तन थे,
साध्य विकार अपने आप शांत होते हैं बिना उनकी चिकित्सा किए। Are you getting my point? हमें चिकित्सा किसकी करनी है? व्याधि की नहीं करनी है।